बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज हम पाकिस्तानी मुआशरे की मजमूई उस पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की मजमूई जो मुआशरे है वो कैसा है, क्योंकि जिनसी हरास की बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ एलिमेंट बेशक छोटा सा ही हो, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में आपने देखा कि गुजरपुरा वाक़या हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, इसको कौमी सान्या कहा जा सकता है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि सियासी मुखालफत किस हद तक जा सकती है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को कोरोना पॉजिटिव आ गया है और उसकी दरखास्त को किसी तौर पर भी हुकूमत जो है उस पर गौर नहीं कर रही, उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि वो इत्तफाक हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते। और तीसरा हमारा मौजू जो है वो ये होगा कि APC आइंदा चंद दिनों में होने जा रही है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलने जा रही है या नहीं, इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, या जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि टाइम टाइम फिश है, फजल रहमान और शुजात की मुलाकात भी अहमियत इख्तियार कर दी है। तो मैं अब अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मोहतरमा फातिमा चदर साहब हैं, ये इस वक्त वीमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन हैं, और कर्नल फर्रुख चीमा साहब हैं हमारे साथ अभी मौजूद होंगे। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ आफ्ताब साहब होंगे, वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आफ्ताब बाजवा साहब, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MN हैं अली गौर साहब, उनसे भी बात होगी। तो पहली बात आपसे करते हैं, क्योंकि आजकल का जो मैं समझता हूँ हार्ट मौजू है, और आप देख रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इस वक्त सबसे अहम जो मौजू है वो गुजरपुरा में जो वाक़या हुआ है, अंदोनाक वाक़या हुआ है। तो जो हमारे मुआशरे की तस्वीर सामने आई है कि कोई औरत रात को सफ़र नहीं कर सकती, बल्कि इवन दिन के ये तो सबको पता है कि दिन के टाइम भी कई इलाकों में सफ़र इस वक्त करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्या सलाहें नहीं मिल रही, हुकूमत कमज़ोर है, या मुआशरा इस हद तक गिरावट का शिकार है, इस पर ज़रा अपना टेक दीजिए, क्योंकि आपका तो रिलेटेड रिव्यू है ईश्वर भाई। इकबाल साहब, आपने मुझे हमारा जो इस वक्त का सेंसिटिव और हॉट टॉपिक है इस वक्त, देखिए इस वाक़े की जो गुजरपुरा में वाक़या पेश आया है खातून के साथ, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और हमारी जो नज़रें हैं वो पूरी दुनिया के सामने शर्म से झुक गई हैं कि एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो ला इलाहा के नाम पे बना, और एज अ इस्लामिक वुमेन हमें आज से 1450 साल पहले राइट्स सारे दे दिए गए हैं कि औरत जो है उसकी किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, क्या उसका मकाम है, क्या दर्जा है। असल में हम ये जो अभी ब्लेम गेम चल रही, CCPO ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, बेसिकली हमें बेसिक चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। ये हमारी जो सोसाइटी है कि एक औरत जो निहत्ती अपने 2 बच्चों के साथ रात के टाइम किस इमरजेंसी में वो घर से निकली है, सपोज उसका पेट्रोल खत्म हो गया है या उसकी गाड़ी खराब हो गई है, बजाय इसके कि आप उसका सहारा बने, आप उसकी हेल्प करें, आपके माइंड में ये क्यों नहीं आया कि ये मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बीवी भी कल को इस तरह हो सकती है, तो मैं इस बहन की या बेटी की हेल्प करूं। आपने हेल्प करने की बजाय उसको देखा कि एक औरत अकेली है, निहत्ती है और ये टारगेट है मेरे लिए। इस सोच को चेंज करने की जरूरत है। और देखिए हुकूमत की आप बात यहाँ पे, जहाँ पे रियासत की बात आती है, ये कोई आज की बात नहीं है। वो बच्चा जो हुकूमत को तो अभी, हमारी हुकूमत को तो आए जुमा 8 दिन हुए हैं, वो लोग कोई 2 साल के तो नहीं है, हमारी हुकूमत को तो अभी 2 साल हुए हैं। ये तो 35+ लोग बताए जाते हैं इनकी जो एज है। फिर आप दूसरा देख लें कि कराची में जो वाकया पेश आया, बच्ची को रेप करके उसको मार के फेंक दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कसूर में जितने वाकयात हुए हैं, उससे पहले मैं भक्कर गई हूँ, भक्कर गैंग रेप हुआ एक गूंगी और बहरी लड़की के साथ। मतलब ये जो हमारी डाटा कलेक्ट होता रहता है। जी हमारे पास डाटा, असल में हमें चीज ये हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, एज ए मीडिया पर्सन आपके लिए, एज अ चेयरपर्सन मेरे लिए, और एकेडेमिया के लोग हैं, और दूसरे हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, हम सबको ये मिल बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे हम अपनी सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से एथिक्स नहीं सिखा पा रहे हैं। क्या है मसला है कि ये तो आप आइडियल बात कर रहे हैं कि मुआशरा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल मुआशरे, लेकिन बात ये है कि कोई भी रियासत, हमें सोसाइटी में कोई भी रियासत हो, वो सिर्फ ऐसे एथिक्स पर नहीं चलती कि लोगों से तोको रखी जाए। मुआशरे में दरिंदे भी होते हैं, लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि 30 किलो में अगर 10 किलो नमक हो तो नमक बेशक 10 किलो है, लेकिन उसकी वो मैं समझता हूँ उसकी वो ज़्यादा है, असरात ज़्यादा है। तो अगर पाकिस्तान में कोई मुआशरा 5% भी ऐसा गंदा मुआशरा है तो उसकी एक्टिविटीज इतनी फास्ट हैं, उनका किला का मतलब रियासत का ही फर्क है। देखिए बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। 15
आप देखें कि 15 साल तक किसने फांसी को बंद रखा? नवाज शरीफ के दौर में फांसी बंद रही। सिर्फ ये कि आपने जिन लोगों के साथ, जिनके मंजूर नजर आप थे, जो आपको लेके आए थे, आप चाहते थे कि आप उनको नाराज ना करें, आपने फांसियां नहीं दी, आपने लोगों को रखा। जब जजा और सजा का सिस्टम आपका सही नहीं होगा, जब तक एक दरिंदे अच्छा है क्या मसलन फोरम क्या है, को ये नहीं पता फोरम होगा क्या कि है, मैं अगर गलती कर रहा हूं तो आपसे मुझे समझना सजा चाहते देंगे तो हैं, डेफिनेटली वो करेगा हम ये आपसे काम। ये समझना चाहते हैं, अब आम भी खास तौर पर आप तशरीफ लाई हैं कि आप देखें विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की आप चेयरपर्सन है पंजाब, बहुत बड़ा सूबा है, इसमें ही यानी ये है कि वफाकी मौसम हरासमेंट है, इसी में ही महकमा पुलिस है, और आदमी सबसे पहले कहाँ जाए? और आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि अगर कोई औरत आपसे कंडक्ट करती है तो इंसाफ के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, जब कोई खातून हमारे पास आ जाती है, हमारा एक सेंटर ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है मुल्तान में, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, और दूसरा हम यहाँ पे लाहौर और पिंडी में 2 सेंटर अभी बनाने जा रहे हैं। PC1 उनके कंप्लीट हो गए हैं, वेरी सून उनकी मतलब उन पे वर्किंग हो रही है। अथॉरिटी के पास जो भी खातून आ जाती है, सबसे पहले तो साइकाट्रिस्ट से लेके फ्रांसिक लैब तक हमारे पास जो है वो सहूलत मौजूद है। हम वो साइकाट्रिस्ट के साथ उसके सेशन होते हैं, हमारा पुलिस आपसे पुलिस का राब्ता होता है? जी जी बिल्कुल, पुलिस का हमारे साथ राब्ता है। जो हमारा मुल्तान वाला सेंटर है, वहाँ पे हमारा मुकम्मल थाना है अंदर, हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, हमारा जुडिशल डिपार्टमेंट है, हमारा फ्रांसिक लैब है, हमारी गायनाकोलॉजिस्ट है, हमारी मतलब दूसरी डॉक्टर है, फिर साइकाट्रिस्ट है, फिर लॉयर्स हैं। हम एक भी पैनी जो विक्टिम हमारे पास आ जाती है, हम विक्टिम उसे नहीं कहते, हम उसे सर्वाइवर कहते हैं, क्योंकि वो घर से उठ के हमारे पास आ जाती है, तो एक भी पैनी उसकी खर्च नहीं हम होने देते, और सारी जो लीगल सपोर्ट होती है वो उसको हम देते हैं। अच्छा सर, आपके पास कोई डाटा है कि खास तौर पर, चलो पाकिस्तान का तो ना ही सही, कि पंजाब में कितनी हरासमेंट, कितनी % है, कितनी इस वक्त तादाद? देखिए इस जो आपके पास आते हैं 2018 और 19 में आप देखिए 17, 18 और 18, 19 में जो रेप के केसेस हैं बच्चियों के साथ और औरतों के साथ, वो उनकी में तादाद में इजाफा हुआ है, और स्पेशली छोटे कम सिन बच्चे जो हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, कोई 13-14 साल का बच्चा था, तो उसके साथ उन्होंने एक तो उसके साथ ये गलत हरकतें की, बस उसको फिर बाद में गोली भी मारी। आपने मीडिया में भी सारा दिखाया गया, सबने देखा। तो ये जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं, इनको बेसिकली इनकी ना सिर्फ इनको सजाओं की जरूरत है, इनकी रिहेबिलिटेशन की भी जरूरत है, कि आखिर इनके माइंड में इस तरह की चीजें पनपती कैसे हैं। सोसाइटी को और हमारे जो, मैं ये समझती हूँ कि इकबाल साहब, इसमें एक बहुत बड़ा जो मेजर फैक्टर है कि हमने नेशन नहीं बनाई, हमने एक ये रेवड़ बना दिए भेड़ बकरियों के, एक आया उसने इधर खींच लिया, दूसरा आया। नहीं, वो वजह यह है कि पॉलिटिकल पॉइंट से क्वेरी होती है। आप देखें ना, PTI भी है कसूर में केस को यानी हैंडल तो नहीं उन्होंने किया, लेकिन वहाँ वो एक सियासी वहाँ पॉइंट से क्वेरी की, जहाँ एक जमाने में वहाँ बच्चों के साथ हुआ था, ज़ैनब केस हुआ, तो मसलन ये सारी सियासी पार्टियां, तो हम इनसे तो तोक़ो रखते हैं कि सारे इस मसले पर तो इकट्ठे होंगे, लेकिन यहाँ भी पॉलिटिकल पॉइंट से क्वेरी। देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आप देखें कि उस दिन से लेके आप ये देख लें कि केस की मुद्दे की कम बात हो रही है, CCPO पे आपने फोकस ज्यादा रखा है। तो मतलब आप जरा शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्या क्या सजाएं इस मामले को रोक पाएंगी? क्योंकि हमारे मुआशरे में कई दफ़ा जैली गवाह, जैली किस्म के मसलन ज़ाहिर है केसेस बनाने वाले, और अब जनूबी पंजाब जैसे सिंध के कुछ इलाके कई लोगों को मैं भी जानता हूँ कि मुखालफों को यानी किसी केस में उलझाने के लिए वो सर्विसेज भी हायर करते हैं, ऐसी कई मेल की भी कर लेते हैं। तो क्या होगा जब सख्त सजा होंगी, तो इस मुआशरे में जहाँ जैली है वो सारा सिस्टम चलता है, तो सही बंदे सजा खाएंगे। इकबाल साहब, एक फटाफट हर बंदा मजम्मत कर दिया, दुख कर दिया, इज़हार कर दिया, उसके बाद फिर नए सिलसिले तक उससे और बड़ा केस आ जाता है, नए सिलसिले तक इंतजार किया। मैं समझता हूँ कि इसमें सजाएं आपकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब मैं भी उसी में रोने लग जाऊँ कि जी इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि जी फलां को महकमा नहीं, फलां महकमा नहीं। सबसे पहली बात ये होती है कि मुजरिमों को पनाहगाहें हर जगह मौजूद हैं। आपकी हर गली मुजरिम की पनाहगाह है, आपका हर मोहल्ला मुजरिमों की पनाहगाह है। जब तक सजा का खौफ नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये सजाएं मिल नहीं रही। नो 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 नो, आपको पता होता आपकी गली में कौन मुजरिम कैसे छुपा हुआ है, आप उसको छुपाते हैं,
पूरा माशरा इस वक्त कंप्रोमाइज सोसाइटी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, एक और बात है पूरा मुआशरा चलो, एक ऐसा और बात है, मैं मसलन ये आपके समझता हूँ। सामने एक रोल मॉडल समझ लें, तो उसको काफी हद तक कह सकते हैं, बेशक कितनी मुखालफत भी हो, स्कॉटलैंड यार्ड है, कोई केस आता है तो केस के ऊपर उनका एक दिन लगे, एक साल लगे, नहीं एक साल लगे। यहाँ यानी जो मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो कई दफा यानी घबरा के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो किसी गलत बंदे को यानी फौरन ला के उसको फांसी तक ले जाती हैं, तो सर मुझे तो फिर रह जाता ये है। तो वो चीजें हैं जो कि आम नजर आती है। हमारे पास भी कानून फर्स्ट क्लास मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मुख्तार माई के जो अदालत 4 भी लोग मौजूद है, 3 छूट गए। अदारों भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मैं उस तरफ आ ही नहीं रहा। अच्छा, अली गौर साहब मैं आपको की जो- बात सुन लें। मैं जो अली गौर आपको साहब बता- एमएन है पाकिस्तान मुस्लिम मेरी लीग आप से, इसका नहीं आप बात करते अच्छा, रहे चलें। और उनसे सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे सब क्या हाल चाल, ठीक ठाक हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक है। सर एक तो ये है कि बड़ी मेहरबानी, आप असम्बली का इजलास छोड़ के आए हैं, तो मेहरबानी। सूरत हाल वहाँ तकरीरें हमने सुन ली हैं, वहाँ भी यानी ये है कि ये जो मुआशरे का इसको कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी का ये जो चेहरा है, ये तो समझ लग गई कि भाई यहाँ जिस तरह भी हमारे साथ गवर्नर फरक साहब बैठे हैं, चीमा साहब, और मोहतरमा यानी बैठी है हमारे साथ फातिमा चदर साहब है, ये वेमन प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन है। वजह ये है कि क्या किया जाए कि ये पॉइंट सिक्योरिंग सियासी किया जाए, या बिल बैठ के कोई ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए? जी देखें, गुजारिश ये है कि बिल्कुल मुआशरा वाकई इनताद पजीर है और ये वाक़यात वक्तन फ़क्तन बड़े तसलसल के साथ चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें गुजारिश ये है कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जिस वक्त भी इस किस्म के वाक़यात हुए वो उनकी स्ट्रेटजी को देखना पड़ता है कि उन्होंने इन मामलात को हैंडल किस तरह से किया। ठीक है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस पूरे वाक़या के ऊपर मतलब है कि सबसे पहले तो मैं भी अपने तमाम पाकिस्तानी साथियों समेत पूरी कौम के साथ हूँ और इस शर्मनाक वाक़या की जितनी ही मजम्मत की जाए उतनी कम है। और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी जो है वो मतलब है कि इस वाक़या की मजम्मत ना करे या इस वाक़या पर रंजीदा ना हो, लेकिन इस हुकूमत और इस हुकूमत की जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतनी नालायकी और इतनी नाअहली का शिकार है कि आज आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने हाई कोर्ट में और जिस तरह से उन्होंने मतलब है अपनी वो रिमार्क्स दिए, और देख लें कि वो जो सीसीपीओ जो कि मतलब है गौर साहब ये तो आपको सपोर्ट करते हैं, हम बात सिर्फ ये करते हैं कि ज़ाहिर है अगर हम समझते हैं सबका मुश्तरका मसला है। मुख्तार माई के जो 3 लोग यानी वो इस वक्त दंदना के फिर रहे हैं, इस एक ज़माने में सबसे बड़ा केस वो था, तो वो तो आपने नहीं छोड़े, ना हम ना किसी और ने छोड़े, वो अदालतों से छूटे। फिर आप अगर मैं यके बाद दीगरी गिनवाना शुरू कर दूँ तो वो जो लोग छूट जाते हैं, कोयटे वाला केस आप ले लें या किसी और रेप का केस ले लें, एक ज़माने में सबसे अहम केस तो आपने देखा कि ज़ियाउल हक के दौर में जो केस था, शबनम केस आपको याद होगा, तो आपने देखा कि वो सजाए मौत करने फिर भी वो छूट गए। मसला छोड़ता कौन है? देखें, बात यह है कि हर केस की एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं अपनी जो पहले बात कर रहा था मैं उसको जरा मुख्तसर समेटते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि जो सीसीपीओ लाहौर जिस तरह से उन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और जिस तरह से उन्होंने बयान दिए एक मजलूम खातून की इतने बड़े वाक़े जिस पर कि पूरी कौम अफसुर्दा थी, तो उन्होंने चाहे जाए कि वो कोई मरहम की पट्टी रखते उनके जख्मों पर, पूरी कौम के जख्मों पर उन्होंने नमक छिड़ा और कितनी गैर संजीदगी से बात की। और आज भी अदालत के बाहर एक सिर्फ जब उनकी सरजनिश की गई तो उसके बाद उन्होंने एक मादरत खाना जो है बयान दिया। और ये जो मेरिट के बगैर ऑफिसर मुख्तलिफ पोस्टों पर अपॉइंट किए जा रहे हैं, आपने देखा कि वो बड़े धड़ल्ले के साथ उन वज़रा के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीरें भी बनवाते हैं। तो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट बुज़दार के अलावा तो सारी ब्यूरोक्रेसी आपकी है पुरानी। आप जी बिल्कुल ये देखें कि जब आईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो साथ वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हमारी पूरी पुलिस गई और वो अपनी बीवी के साथ फरार हो गया, जो असल मुलजिम तक तो अभी ये पहुंच ही नहीं चल सके। और जिस मुलजिम को इन्होंने पकड़ा है वो पकड़ा नहीं है, वो बल्कि एक तो खुद पेश हुआ और उसने कहा है कि मैं तो इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हूँ,
चले ठीक है, इसका फैसला तो बाद में होगा कि वो मुलव्वस है या नहीं है, वो भी ये लोग नहीं पकड़ सके, वो खुद पेश हुआ है। तो नहीं, वो इनकी दूसरा भी पूरी एक और पकड़ा गया दीपालपुर से, नहीं वो ठीक है, वो जो दीपालपुर से पकड़ा गया है उसका भी अभी डीएनए 48 और के बाद मैच कर गया है उस जी वो लेकिन ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि डीएनए तो 48 आवर्स के बाद आती है रिपोर्ट, 1 मिनट में इन्होंने डीएनए रिपोर्ट दे दी, लेकिन अगर पकड़ा गया तो उसमें क्या नाराजगी है? नहीं पकड़ा गया तो अच्छी, अगर असल मुल्ज़िम पकड़ा गया तो अच्छी बात है, ऐसे ही अगर पकड़ा गया तो हम उसकी तारीफ करेंगे कि मतलब है कि उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो मुल्जिम जिसका ये खुद बता रहे हैं कि वो हम उसके घर तक पहुंच गए और उसकी बेटी को पकड़ लिया, लेकिन असल मुल्जिम वो अपनी बीवी के साथ, इनकी सारी पुलिस हो रही थी मोटरवे, आज तक उस मोटरवे पर जो इनका आपने देखा जिस वजह से ये वाकया पेश आया, 2 दफा इनको वो आईजी लिख के भेज चुका है इन्होंने। वो तो आप असेंबली में बैठे हुए थे, मुराद सईद ने लहरा के कागज का कोई लेटर नहीं लिखा। देखिए कोई लेटर तो वो आईजी किसने लगाया है जो ये बयान दे रहा है, इसका मतलब है कि इनकी जो वो नहीं, वो पुराना आईजी था, वो पुराना आईजी चला गया। चले वो पुराना आईजी चला गया, उसने तो लिख के दिया था ना, वो कह रहे हैं नहीं दिया, लेटर से दिया ही नहीं, और तो असेंबली में तकरीर की आज उसका बयान आया है। ये तो झूठ, ये तो देखे ना असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कोई एक झूठ बोलते हैं। मुराद सईद ने जो बात कर दी वो ये तो नहीं कि वो कोई आसमानी सहीफा है, उसने तो वो तो रोजाना के 10 झूठ बोलते हैं अपना जुर्म। अच्छा अब ये है कि चलो मसला तो ये है कि ये अंदोनाग वाकया, इसको तो हर आदमी कंडेम करता है, आप भी उतने अफसरदा हैं। कहने का मकसद ये है कि आप जो जितने दिन हो गए जो हम भी उसमें शामिल हैं, यानी जो मीडिया है इन्होंने जिस तरीके से यानी उस अफसर के खिलाफ तो पूरा हाइप क्रिएट किए रखी, असल मामला जहाँ से चला उसकी तरफ यानी कम तवज्जो दी गई। यानी अगर असल मुल्ज़िम पकड़ने के लिए तो टाइम चाहिए, फिर भी 72 घंटों में काफ़ी इसको डेवलपमेंट तो कहते हैं, कोई तो हम इंतजामिया जिसको पुलिस कहते हैं, गालियाँ निकालने के बाद थोड़ी शाबाश तो दे दें। देखें बात यह है, शाबाश किस बात पे दे कि जो असल मुल्ज़िम था वो इतनी पुलिस की मौजूद, एक तो ये देखें कि वो रात के वक्त जिस वक्त ये वाकया पेश आया, आपको पता है उससे बिल्कुल दूसरे दिन शेखुपुरा मेन मोटरवे पर वाकया पेश आया, ऐसा ही जिसमें वो डकैती का वाकया पेश आया जो कि लुटा। और मैं आपको एक गुजारिश करूं कि ये रूटीन में और बेशुमार तो वाकयात ऐसे हैं जो कोर्ट ही नहीं होते, जो मतलब आप देखिए जिस इलाके से आप मैं समझे मेंबर नेशनल असेंबली है और आपकी तो पूरी फैमिली सियासी है, अब भी अली गौर साहब ईमानदार से बताएंगे 35 साल पहले जब नासिर बलोच साहब या दूसरे आपके बुजुर्ग एमएनए थे, उस वक्त भी ये काला खताई और नारंग को बंदा 6 बजे के बाद नहीं जा सकता था, ना फैसलाबाद, ना शेखपुरा, ना कसूर, ना अब भी मिंचनाबाद चले जाएं। ये रोड सेफ्टी तो शुरू से नहीं, 13 सिपाही 40 किलोमीटर का थाना, पहले तो ये करते हैं ना जितने लोग जो रहे हैं वो भी तो करते हैं, इनका भी क्रिटिसाइज हम कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त देखें आज महंगाई, ये एक बहुत लंबी बहस है। आज ये जो वाकयात पेश आ रहे हैं, जो आप चोरी डकैती के वाकयात जिनको बोलते हैं, तो उनके पसे पर तो ये आज की महंगाई भी है, आज की लाकानूनियत भी है, आज के लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, वो मतलब है कि जब आप ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो उन उहदों के अहल नहीं है, जिनमें आपकी अपनी हुकूमत प्रमोशन रोकी और उसकी एक करप्शन और उसकी नालायकी की वजह से आपने उसकी प्रमोशन रोकी है, उसी को अच्छा अली गौर साहब लाइन पर रहिएगा, कर्नल फरक साहब इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पॉइंट है वो देना था, फिर आपसे कॉल मिल गई, लाइन पर रहिएगा, कोई बाजार सुन लें। जी कर्नल साहब देखिए सारी बहस जो 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ वो यही सुन रहा हूँ कि इस हुकूमत ने बुरा किया और उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया, उसने अच्छा किया, आपस में लगे हुए हैं। असल मसला अवामी नुमाइंदों का जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बैठ के गौर करें कि ये हालात हो रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई हल तलाश करें, कोई वजह तलाश करें। अगर ये सीसीपीओ ना होता, कोई और होता, तब ये हादसा हो सकता था। फिर क्या से लेते हम ये इतनी डिस्कशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरा ये थीसिस 10 साल पहले मैंने बुक लिखी और मैंने इस पर ये थीसिस दिया था कि आप इन हीनियस क्राइम्स को उस वक्त तक नहीं रोक सकते जब तक कि आप इनिशिएटिव आउटलाज के हाथ से नहीं छीनते, और ये आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप पब्लिक को रिस्पेक्टेबली और प्रैक्टिकली उसमें शमूलियत नहीं करते। हर जगह सिपाही खड़ा नहीं किया जा सकता, हर जगह आपको एविडेंस नहीं मिल सकती,
یہ ثابت ہو چکا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, میرا آغاز ہی اس بات سے تھا کہ آپ کی ہر گلی, ہر محلہ, ہر کانسٹیچوئنسی یہ ایک سینچری ہے مجرموں کی. مجرم وہاں پلتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, سنیں, سب لوگ جانتے ہیں, سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے. وہاں وہ پلتے ہیں, جرم کر کے واپس جاتا ہے, برادریاں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہی سارے کے سارے اس مجرم کو چھڑانے کے لیے چل پڑتے ہیں. جب تک یہ کریں گے, جو مرضی سی پی او لے آئیں, جو مرضی قانون لے آئیں, یہ نہیں رکے گا. یہ اس وقت رکے گا جب سوسائٹی روکنا چاہے. اچھا علی گور صاحب, آپ ذرا بات سن لیں اپنا. میں یہ کہ اس میں مجھے کسی پولیٹیکل سے, جو علی گور صاحب بات کر رہے تھے, کسی پولیٹیکل سے نہیں, مجھے کسی پولیٹیکل سے تو غرض نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھیں, اب میں آپ کی میری بات سنیں. قصور میں جو واردات ہوتا ہے, کیا وہ ایک بندے نے ایک ہی واردات کی تھی؟ وہاں پر کیا وہ 5 دن رکھ کے بیٹھا رہا اور کسی دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلا تھا؟ کیا وہ سب کچھ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ چونیا والا واقعہ میں یہ کر رہا ہوں, کیا ہوا تھا؟ چھپانے والے سینچریز ہیں, جب تحفظ دینے والے لوگ موجود ہیں, ہر جگہ پہ, ہر گلی میں موجود ہیں. اپنی گلیاں محفوظ کریں, آپس میں مل کے خدا کے لیے یہ کریں. علی گور صاحب کا جواب فاطمہ صاحب دیتے. فاطمہ صاحب, علی گور صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس گورنمنٹ کی نالائکی ہے, یہ اپنے افسروں کو, یعنی ظاہر صحیح افسر نہیں لگاتی میرٹ پر, تو اس پر بڑا علی گور صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی, علی گور صاحب کی بات میں سن رہی تھی. انفارچونیٹلی میں اتنے دنوں سے جس بھی جگہ پہ یہ سن رہی ہوں, نون لیگ نے جہاں بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, جہاں بھی ان کے لوگ بیٹھ رہے ہیں, وہ مدعے پہ کم ان کا فوکس ہے, ان کا سی سی پی او پہ زیادہ فوکس ہے. مطلب میری یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہو جانا, اس میں سی سی پی او کہاں سے آ گیا, ٹھیک ہے, اس نے اس موقع پہ یہ بالکل اسے اس موقع پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس بات کا اتنا فوکس بنا کے اپنا مطلب ہر چیز کا مدعا ہی اسی سے شروع کرنا اور اسی پہ ختم کرنا, یہ اس جہالت کی مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسری بات, انہوں نے کہا جی یہ حکومت کی نالائکی ہے, یہ نالائق حکومت ہے. تب تو حکومت بڑی لائق تھی اور شہباز شریف صاحب تھے. آپ دیکھیں کہ 18 لوگوں کو گولیاں ماری گئی سیدھی, میڈیا نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا, آن لائن دیکھا. اتنی لائق اور اچھی آپ کی حکومت تھی, اور وہ پریگننٹ عورت تھی, اس کی بیٹی کے سامنے اس پہ منہ پہ گولیاں ماری گئی. تب آپ کدھر تھے؟ آپ کی لائق ترین حکومت کدھر تھی؟ آپ لوگ سارے, تب تو یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آرڈر کس نے دیا ہے, مروایا کس نے ہے, گولیاں کس نے ماری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں ثانیہ ساہیوال پہ ہم ہیں, لیکن وہ چل رہا ہے معاملہ. ہم کون سا اس پہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا ہے, ہم بھی اس پہ ہیں, کر رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں, یہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنی سیاست چمکائیں, وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کریں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایز اے سوسائٹی, آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, میں ہمیں وہاں پہ غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ تو کرنا ہے نا. نہیں, غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں, لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کولیبریشن کے ساتھ کہ ہمیں ہمارے کہاں لوپ ہولز ہیں جو ہمارے اس طرح کے. اس بات سے تو آپ نہیں بچ سکتے کہ آپ نے جو 5 آئی جی بدلے, مجھے بتائیے کہ آپ پہلے اس پر ورک کیوں نہیں کرتے, انہیں انٹیلیجنس رپورٹیں کیوں لیتے؟ جی علی گور صاحب. جی سر, میں یہ گزارش کروں گا, ابھی محترمہ یہ فرما رہی تھی, وہ آپ نے حوالہ دے دیا. ثانیہ ساہیوال بھی ان کی نالائکی کا ایک شاخسانہ ہے. اور اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ خاتون ہے, انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج یہ سی سی پی او کی وکالت کر رہی ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ اس خاتون کے ساتھ کھڑی ہوں جس کے ساتھ آپ اپنی باری پہ بات کریں نا پلیز محترمہ, مینر سیکھے تھوڑے سے. گزارش یہ ہے کہ ان کو آج اس مظلوم خاتون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. آج پورے پاکستان کی وہ خواتین جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا, آج اپنے اس فیصلے پر وہ ندامت کا اظہار کر رہی ہیں, اور آج ان کو چاہیے تھا کہ اس مظلوم خاتون کے ساتھ کھڑی ہوں اور ایسے سفارشی افسروں کی وکالت نہ کریں جو ہے مطلب ہے کہ ٹی وی کے پروگرامز میں بیٹھ کر, اور پوری جہاں پر دنیا آپ کو دیکھ اور سن رہی ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, ایک بحث یہ ہو رہی تھی کہ آئی جی نے لیٹر نہیں لکھا. میں مراد سعید صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا آئی جی آپ کو لیٹر لکھے گا تو پھر آپ ڈپیوٹ کریں گے؟ یہ نالائکی بھی تو آپ کی گورنمنٹ کی ہے, موجودہ آئی جی بھی تو آپ کا لگایا ہوا ہے. جو موٹر ویز
میاں نواز شریف صاحب نے مطلب ہے کہ اربوں روپے کے پروجیکٹ لگائے پاکستان میں، اور آپ صرف ان کے اوپر اپنی بوگس تختیاں لگا رہے ہیں. خدارا ان کے اوپر 4 پولیس کے بندے بھی کھڑے کر دیں لوگوں کی حفاظت یہ بات تو ٹھیک ہے. علی گڑھ صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا، لائن پر رہیے گا. تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ ہم آتے ہیں، لائن پر رہیے گا. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آفتاب صاحب ویلکم. آپ تھوڑا لیٹ آئے. یہ جو یعنی رنگ روڈ گجر پورے والا اندوناک واقعہ ہے، جس سے پوری قوم آپ نے دیکھا کہ صدمے سے دو چار ہے. پھر یہ ہے کہ مبینہ طور پر ایک کا تو ڈی این اے ٹیسٹ جو میچ بھی کر گئے، ایک ابھی آدمی نہیں پکڑا جا سکا. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسا سفر کرنا، اور سی سی پی کا بیان جس کو ہم کافی روزانہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. اسمبلی میں بھی بلیم گیمنگ ہوئی ہے، لیکن چیز بدل نہیں رہی. کوئی بھی حکومت آتی ہے اسی طرح راستے غیر محفوظ ہیں، اسی طرح کیس آتے ہیں، اس طرح ریپ ہوتے ہیں، اسی طرح سب کوئی بندے چھوٹ جاتے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے اور نقص کدھر ہے؟ اقبال صاحب، میں شکر الحمدللہ مجھے بہت سارے ایسے کیس جیسے سندس فروخ کیس 96-7 میں ہوا تھا. عمران خان بھی ایویڈنس دینے آئے تھے وہاں پہ. اس کے بعد 100 بچوں کا ہوا کیس، اور اس کے بعد لگاتار قصور کے اندر جو پہلے میل چلڈرن کے ساتھ جو ہوتا رہا وہ 350 بچا جی. اس کے بعد پھر جو زینب کیس ہوا، اور زینب کیس کی میں بھی لیکن میں معافی چاہوں گا، اس وقت مجھ پہ سپریم کورٹ نے بین لگا دیا کیونکہ اصل حقائق میں لانا چاہتا تھا سامنے، اور بتا بھی دیے تھے کہ بھی ایک ملزم نہیں ہے. اب رہ گئی بات کہ اس کا سد باب کیا ہے. دیکھیے، جب بھی آپ کا آرٹیکل 2A آرٹیکل 227 کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ تمام وہ قوانین جو اسلام کے مقدم ہیں وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ایسے ہی ہے، وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. جب تک آپ دیکھیے، یہی زینب کیس میں ہم نے درخواستیں دی، رٹیں کی کہ جناب ملزم کو سر عام پھانسی دی جائے، اور اس کی سزا صرف پھانسی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، میں برداشت کرتا ہوں. میں سر عام پھانسی قانون موجود ہے. آج دیکھیے سیکشن 22 اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، حکومت دے گی. لیکن جب تک یہ جو کیس جو آج موٹر وے کی خاتون کے ساتھ ہوا ہے جناب الجبر کا، اسلام کے اندر اس کی سزا سنگسار ہے. اس وقت تک پتھر مارو شرع عام اس کو جب تک وہ مر نہ جائے. چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. قاتل کی سزا کیا ہے؟ اس کو بھی اس کی گردن کاٹی جائے. جب تک یہ سزائیں آپ شرع عام نہیں دیں گے اس وقت تک پارلیمنٹ کو اپوز کیا پیپل پارٹی نے کہ وار کی دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے. آپ نے دیکھا کہ سزائے جو موت پھانسی ہے وہ تو مان ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا ہمارے لیڈر کو پھانسی دی گئی، اس لیے دیکھیے اقبال صاحب، ابھی ہمیں بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. میری مرضی میرے جسم والی باتیں جو ہیں اب ان کو دفن کرنا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے. اس سے بھی آگے کیا اس نے کہا کہ اس کو آپریشن کیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی، وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بیانڈ لا کہہ رہے ہیں. آپ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے پاس بہت بڑے عالم پڑے ہیں. آپ ان ججز کے دیکھیں، ہمارا جب قانون کہتا ہے کہ یہ سزائیں ہونی چاہیے تو پھر کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد. جب دین ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو تو علی گڑھ صاحب آپ لائن پر موجود ہیں؟ اچھا جی، بھائی صاحب بات کریں. ہاں، جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ریاست مدینہ کا قانون بھی لائیں. جب تک وہ قانون نہیں لائیں گے، اب دیکھیے آپ کا سی سی او کہہ رہا ہے کہ جی اس کو عورت کو کیا ضرورت تھی جانے کی رات کو 1 بجے. تم کون ہوتے ہو؟ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو. لیکن ٹھیک ہے، اس نے معافی مانگ لی، راستہ ہے. جو اور اس نے اسٹیٹمنٹ ہائی کورٹ میں دی ہے کہ وہ میری جوریسڈکشن ہی بھی نہیں تھی. بات جوریسڈکشن کی نہیں اقبال صاحب. دیکھیے وہاں پہ وہ عورت بیٹھی فون کر رہی ہے، اس میں یہ تمام پولیس والے ذمہ دار ہیں. وہ ایک آدمی گزر رہا ہے، وہ فون پہ 15 پہ بتا رہا ہے کہ یہ اب اس کو پوچھا جا رہا ہے جی عورت کدھر ہے، گاڑی کدھر ہے، وہ کدھر، وہ بتا رہا ہے موٹر پہ کھڑی ہے گاڑی. بھائی تم جاؤ. یہ سارے پولیس والے اس میں ہمارا پولیس آرڈیننس 2002 یہ کہتا ہے ایسی نیگلیجنس پر پولیس کو 3 سال سزا، ان افسران کو ایون دین سی سی پی او لاہور کو بھی 3 سال سزا ہونی چاہیے. سیکشن 155 آپ کے جذبات بڑے درست ہیں، ہر پاکستان کے ایسے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی بڑے اندوناک واقع ہوئے ہیں. جو 2 ہی لڑکے نے قتل کر دیا، شاید روح کا آپ کے سامنے واقعہ ہے. اس میں کراچی کا واقعہ، فیکٹری کا واقعہ، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، ساہیوال کا واقعہ، ملزموں کو سزا نہیں ملتی. سر دیکھیے، قانون کے مطابق شہادت چاہیے. دوسری بات سب سے بڑی میں آپ کے پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں، آپ نہ تو پولیس کو مضبوط کر رہے ہیں، کرپٹ پولیٹیشینز جو ہیں ہمارے، نہ ہی وہ عدلیہ کو مضبوط. آپ جائیے نا عدالتوں میں، ہماری سول جج مجسٹریٹ کہاں بیٹھے ہیں؟ واش روم میں، احمد کے کمروں میں بیٹھے ہیں. بھئی یہ کوٹھیوں میں آپ نے وزیروں مشیروں کو بٹھا دیا مال روڈ کے اوپر، کیوں نہیں وہاں عدالتیں بناتے؟ آپ عدالتی نظام کو یہ مضبوط نہیں کریں گے. دیکھیے انصاف کا پہلا دروازہ ہے، پولیس کا دروازہ ہے
पुलिस स्टेशन का, जब वहां से इंसान को नहीं मिलता इंसाफ। अच्छा, क्या होगा? क्या अगले मजमून सब्जेक्ट की तरफ जाना है, ये होगा क्या आपकी नज़र में? क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह सारी सियासी पार्टियां पॉइंट सिक्योरिंग कर रही हैं, असल मसले की तरफ कोई नहीं आ रहा? नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने और आपका जो खास तौर पर तबका है वो कला पाकिस्तान में तब्दीली लाने वाले ये हैं, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, जहां तक बात है रूल ऑफ लॉ की, हम देख रहे हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट इस वक्त क्या कर रही है। जिस तरह इन्होंने आर्मी चीफ के कानून के लिए सब भागे आए थे और सब ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे, तो ऐसे कानून पे भी इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये अपनी बच्चियों को देखें, अपने घर के अंदर अपनी मासूम बच्चियों को साहब, आपने देखा कि मुखालफत इस हद तक नहीं, इन हर कैदी के भी राइट्स हैं, बेशक वो अभी उसकी जमानत फैसला होना बाकी है। हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली, उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो अगर वो चाहते हैं कि हमारा इलाज यानी इतफाक में हो तो क्या मसला है, रिजेक्ट होगी एप्लीकेशन, यहाँ तक आप दुश्मनी में आगे चले? देखें, अभी हमारे जो भाई लाइन पे थे उन्होंने कहा जी ये जो पार्टी है इसको, ये नलायकों की पार्टी है और इनको तमीज़ नहीं है। मतलब मेरा, और ये एक चीज़ पेनिट्रेट करते हैं, हालांकि हमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, उन्हें कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो वहाँ पे और भी बहुत से कैदी हैं, लेकिन इनके लिए मैं सिर्फ ये कहती हूँ, इसने कहा जी आपको उन बहन के साथ खड़े होना चाहिए, मैं उस दिन से उस बहन के साथ हूँ, उसका एक उस कमेटी की मेंबर हूँ, और सिर्फ उसके साथ नहीं, जहाँ जहाँ भी किसी बहन या बेटी के साथ इस तरह का कोई मसला होता है हम उनके साथ है, क्योंकि वो हमारे मुल्क की बेटी है, हमने यहीं पे रहना है, हमारे बच्चों ने यहीं पे रहना है, ना तो हमने मुल्कों से बाहर इलाज के लिए जाना है, ना हमने भाग के जाना है। दूसरी बात यह कि हमजा शहबाज को ही क्यों प्रोटोकॉल, और भी तो बहुत से लोग हैं, कोरोना से बहुत से लोगों का पॉजिटिव आ रहे हैं, पहले इनका बाप इलाज के लिए गया है, आपको पता है वो बात यह है कि जब सिर्फ एक बात मैं कहूंगी, जब आपने बड़े के लिए कानून और रखना है और छोटे के लिए और रखना है, तो फिर मदीने की रियासत कहाँ बन सकती है? इन्होंने बनने नहीं दी, ये कोशिश करेंगे कि ना बने, लेकिन हम बनाएंगे। कौन सा कल को इजलास होगा तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएंगे, क्या फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल है सर ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसको कौम के सामने रखा जाए। मेरे नजदीक हमारी सियासी पार्टियां जिस वो ठीक है, सियासी पार्टियां, पार्लियामेंट तक जा रहा है सर, तमाम सब में बात हो रही है। अब देखें ना, हम यहाँ बैठे हैं, आपने एक बहुत बड़ा सोशल मसला सामने रखा था, उसके साथ ये लिंक सियासी पार्टियां जो है ना वो इसको ज्यादा अहम देती है अपने अपने लीडर्स को। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि असल में प्रॉब्लम ये है कि सेल्फिश मोटिव्स के ऊपर जब चल रहे हैं तो सोसाइटी निगलेक्ट हुई है। मैं प्रीवियस आपके जो सब्जेक्ट पे सिर्फ ये एक बात करना चाहता हूँ कि जब तक कि अब असल वजह क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, वो ये है कि बचाने वाले ज्यादा हो चुके हैं और ताकतवर हो चुके हैं हर गली में, बताने वाले कमजोर हैं और नहीं मिलते। सजाएं जो मर्जी कानून पास कर ले, इसके लिए आप अपनी सोसाइटी में जहां जहां हैं, जो अपने नेशनल असेंबली मेंबर्स हैं उनके अपने इलाका है, अपने अपने लोग हैं, वहां पर कुछ कानून की जब तक नहीं करेंगे मदद, जब तक इसको बचाने के लिए नहीं निकलेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं निकलेगा। आज हमजा को हुआ, अल्लाह ताला उसको जल्दी सेहत याब करे, हमारी दुआ है, बट दैट इज अ नॉर्मल थिंग। ये कैपिटल का है। देखिए जी, जो मुल्ज़िम का हक है उसको जरूर मिलना चाहिए। कानून के अंदर, हमारे अंदर जो है सेक्शन मौजूद है, कानून इजाजत देता है किसी भी कैदी की मुल्ज़िम की जमानत लेने पे भी और उसका अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं। हमजा का हक है उसको अच्छे अस्पताल में किसी दाखिल करवा दें जिस तरह बाकी कैदियों करवाया जाता है, और वहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, और होना चाहिए, क्योंकि ये जो डेंजरस टू लाइफ जो होती है डिजीज, उनमें उनका हक होता है, क्योंकि ज़ाहिर नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अच्छा लास्ट एक मिनट हमारे पास है, क्योंकि वो सब्जेक्ट रह ना जाए कि APC होने जा रही है और इस हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चलने जा रही है, जिसको फजल रहमान साहब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी शुजात की मुलाकात हुई है, एक मिनट वैसे आपकी तरफ से स्टार्ट लेते हैं। देखिए जी, ये जो पोलिटिकल फैक्टर्स हैं, तहरीक चलने, मैंने 2-3 आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट था इस्लामाबाद, वहाँ पे लोग कह रहे थे कि जी ये APC जो एक मजाक है, क्योंकि इस पे इत्तेफाक नहीं है इनका। स्पेशली बड़ी जमात जो है, हालात तो खराब है जी। देखिए, नून लीग में 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी हुई है। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि ये तहरीक कामयाब होगी। सर ये भी एक मसला है, जब यहीं उलझे रहेंगे तो कानून कैसे बनाएंगे? मुझे उससे गर्ज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का ये हक है, वो मिले, APCs करें, हुकूमत के खिलाफ
तहरीक चलाएं, ये उनका हक है। पार्लियामेंट से इस्तीफा मैं के सिर्फ बाद गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक जितनी हुकूमत गिराने की तहरीक चली है वो विदाउट बेटर अल्टरनेटिव था। एक बेहतर प्रोग्राम या बेहतर इंसान के बगैर गिराई गई हुकूमतें जब भी गिराई गई, और हम पहले से गलत जगह पर बैठे। अगर कोई ऐसी चीज इनके पास है तो इनको कर जरूर कर जी लेना फातिमा साहबा, आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी देखें और ऐसे मामला देखें, वक्त हाथ से रेत की तरह सरकता जा रहा है। तो तहरीक अगर वो ना भी चलाएं तो अगर लोग ही उनको कहें भी आप भी पीछे हटे तो हम चलाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे काबे खरगोश बात जाके ये है कि अभी 2 साल हुए हैं, सबसे हम इस चीज को एडमिट करते हैं कि महंगाई हुई है, इसको हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात रही एपीसी की, तो ये मौलाना फजलुर रहमान के पहले भी इस तरह के बड़े ड्रामे हमने देखे हैं। हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं है, हुकूमत अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह आइंदा 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। बहुत इस तरह के शुक्रिया, APCs के बहुत हम शुक्रिया नहीं पैनल डरने का वाले। शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, हर हुकूमत को ये हमेशा जोम रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं और अभी हमें टाइम नहीं मिला, पता नहीं कब तक ये टाइम मिलना है, क्योंकि जब भी एक प्लानिंग की जाती है, जब इक़्तिदार में आना होता है तो उससे पहले बकाया तौर पर इस पर काम किया जाता है। असल मौजू ये है जो हमारे पैनल ने बताया है, जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, आप देखें कि मकतूल के वारसान कातिल को ढूंढ के मार रहे हैं क्योंकि अदालतों से वो बरी हो रहे हैं। वजूहात कोई भी हों, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ बिल्कुल ऐसे ही वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, ऐसे अनारकी फैलती है, ऐसे रास्तों पर औरतों की सूरतें लुटती रहती हैं। इससे पहले हम मिसाल दे चुके हैं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े अहम तरीन वाक़यात हुए हैं, खुदा ना करे कि ऐसा इसके बाद भी हो। तो यही हमारी दुआ भी है। नाज़रीन, आप अपना वाले खाना का ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के ज़रूर अच्छे दिन आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।